हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीएसटी के अंदर ई इनवॉइस के ऊपर कि आखिर ई इनवॉइस होता क्या है और अभी जीएसटीएन ने एक नई एडवाइजरी जारी करी है। उस एडवाइजरी का क्या महत्व है और उस किस पे एप्लीकेबल होगी और किस पे नहीं होगी, और साथ ही हम जानेंगे कि ई इनवॉइस किस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं और कैसे पता चलेगा कि हम पे एज ए टैक्स पेयर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, यदि आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल को और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी। स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन पे। वहाँ मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँगा कि ई इनवॉइस का क्या महत्व है और ये कैसे काम करता है। तो आते हैं हम स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ई इनवॉइस के बारे में एक रूल 48 मेंशन किया गया है। यहाँ पे मैंने उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है। इसके अंदर मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस जो कहता है कि द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। मतलब गवर्नमेंट कोई ऐसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई करेगी जिन पे ये इनवॉइस इस रूल के अंदर बनेगा। अब वो क्या होगा? बाय इंक्लूडिंग सच पर्टिकुलर्स, वो पर्टिकुलर्स उसमें इंक्लूड करने होंगे जो फॉर्म INB 01 के अंदर होंगे, और ये एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे हम अपलोडिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑन देयर ऑन कॉमन गुड्स एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। यानी कि ये ई इनवॉइस का पोर्टल होगा जिस पे आप कुछ डिटेल्स को मेंशन करेंगे और एक फॉर्म INB 01 खुलेगा, उसके अंदर आप डिटेल्स डालोगे और एक IRN जनरेट होगा उसके बाद, जिसको बोला जाएगा इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जैसे हम ई बे बिल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बे बिल, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनेगा आपका। तो इसके बाद उन्होंने कह दिया कि कमिश्नर प्रोवाइजो दे दिया कि कमिश्नर आप चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है ई इनवॉइस बनाने से। तो इसमें हम आगे जानेंगे किन किन को एग्जेम्प्ट कर रखा है कमिश्नर ने। उसके बाद ये सब रूल 5 है, इसी रूल 48 का पार्ट है। सब रूल 5 जो ये कहता है कि एवरी इनवॉइस इश्यूड बाय ए पर्सन टू होम सब रूल 4, मतलब ये कह रहा है कि सब रूल 4 जिस पे अप्लाई हो गया, किसी उसने एक इनवॉइस इशू करना है सब रूल 4 के अंदर, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जो इनवॉइस है जो उसने पहले कहीं भी बनाया होगा वो वैध नहीं होगा, उसको इनवॉइस के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है जो ध्यान देने की है कि अगर आप पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। अगर आप एक नॉर्मल इनवॉइस देते हो तो उसको इनवॉइस नहीं माना जाएगा, और जो भी उसको परचेज कर रहा है उसको उसका ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो इनवॉइस ही नहीं होगा तो उसका ITC भी अलाउड नहीं माना जाएगा। तो हमें अगर ई इनवॉइस बनाना है तो ये एक पोर्टल दे रखा है GSTN ने, http einvoice1.gst.gov.in। इस पे आप लॉगिन करोगे। मैं साथ में इसकी एक स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। ई इनवॉइस पोर्टल इस तरीके से दिखेगा आपको, और आप इस पे जाके लॉगिन करने के बाद ई इनवॉइस बना पाओगे। आपको ऑटोमेटिकली ये रजिस्टर करना पड़ेगा। डिटेल्स यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में होगा, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी मिल पाएगी। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है IRN जनरेट होगा। लॉगिन करने के बाद जब आप डिटेल डालोगे तो एक ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। उस ई इनवॉइस के अंदर एक QR कोड और एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा जो कि आप कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं जो हमारा है कि क्या ये हर किसी पे एप्लीकेबल है इनवॉइस? नहीं, ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। सरकार ने इस ई इनवॉइस के पोर्टल को, ई इनवॉइस के रूल्स को लागू किया था। 5 फेजों में अभी तक लागू कर चुकी है। अभी भी एक फेज बचा हुआ है जिसमें अभी कुछ टैक्स पेयर्स इसके एग्जेम्पशन के अंदर आते हैं। पहला इन्होंने 1 अक्टूबर 2020 को एक नोटिफिकेशन के जरिए जारी किया था कि 500 करोड़ से ऊपर की यदि किसी की टर्नओवर है तो उसको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। ये नोटिफिकेशन 60-70 में इशू किया था।
उसमें बताया गया था कि आपकी 500 से ऊपर की टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। सेकंड फेज जब आया तो सेकंड फेज में उन्होंने 1/1/2021 से 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स के लिए इसको एप्लीकेबल किया बाय नोटिफिकेशन 80। उसके बाद थर्ड फेज में 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों के लिए, और फेज 4 के अंदर 1/4/2022 से जिसमें टर्नओवर 20 करोड़ थी। और उसी ईयर के दौरान 1 अक्टूबर 2022 को 17/2022 नोटिफिकेशन जारी किया था सरकार ने और बताया कि 10 करोड़ से ऊपर जिसकी भी टर्नओवर है उसको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। अब इसमें ये बता दिया गया कि द टैक्स पेयर मस्ट कंप्लाई विद, मतलब जो भी टैक्स पेयर है उसको 22-23 तक के अपने सारे ई इनवॉइस आज की डेट में बना के तैयार करने हैं। उनकी जो टर्नओवर है उसका जो रेफरेंस है वो आपका 17-18 से लेके 21-22 के किसी भी साल में यदि आपकी टर्नओवर ऊपर दी हुई लिमिटों से को क्रॉस करती है तो आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है एज एप्लीकेबल। क्योंकि अगर मान लीजिए आज आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है या 9 करोड़ है और आपकी पिछले 5 सालों में जब से जीएसटी लागू हुआ है किसी भी साल में यदि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर रही होगी तो आप पे 10 करोड़ वाला जो 5वां पॉइंट है ये एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और ये जो टर्नओवर होगी वो एग्रीगेट टर्नओवर के बेस पे देखी जाएगी। पैन बेस्ड टर्नओवर को यहाँ पे माना जाएगा कि आपकी जो ऊपर दी गई टर्नओवर है वो फॉल करती है कि नहीं करती है। इसलिए आपके अगर एक से ज़्यादा जीएसटी ना तो अपनी पैन की टर्नओवर चेक करिए, देन यू विल फाइंड कि यू आर एलिजिबल फॉर ई इनवॉइसिंग और नॉट। अब क्या कोई टाइमलाइन भी दी गई है ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए? 30 अप्रैल 2023 से पहले अभी तक कोई भी टाइमलाइन नहीं दी गई है सरकार के द्वारा किसी भी टैक्स पेयर पे। क्योंकि अभी अगर आपने आज तक आपको आज पता चल रहा है कि आपका ई इनवॉइस बनाना जरूरी था और आपने नहीं बनाया तो आप आज की डेट में भी सारे अपने ई इनवॉइस बना के IRN जनरेट कर सकते हो। तो वो एज वैलिड होंगे एज एक किसी टैक्स पेयर ने जो पहले ड्यूरिंग द टाइम इशू किए हों तो भी। अब क्या हुआ, सरकार ने 13 अप्रैल 2023 को कल ही एक नई एडवाइजरी जारी करी है और इस एडवाइजरी में उन्होंने बताया कि यदि किसी की टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए 7 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। यदि आपकी टर्नओवर बिलो 100 करोड़ है तो अभी तक आपके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है ई इनवॉइस इशू करने की। तो ये बहुत ही साफ शब्दों में एडवाइजरी ने क्लियर कर दिया है। एडवाइजरी का स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उन्होंने बता दिया कि भाई 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ओल्ड इनवॉइसेज को रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार ने रिकमेंड किया है, सरकार ने डिसाइड किया है और उनके लिए टाइमलाइन डिसाइड की है कि वो उन्हें 7 दिन में हर एक ई इनवॉइस को मतलब इनवॉइस इशू होने की डेट के 7 दिन के अंदर अंदर उनको ई इनवॉइस जनरेट करना है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए यानी कि इनवॉइस के लिए, डेबिट नोट के लिए और क्रेडिट नोट के लिए एज एप्लीकेबल 7 दिन के अंदर अंदर ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। यदि वो नहीं करेंगे तो जैसे आपने 1 अप्रैल 2023 को कोई इनवॉइस इशू किया, 8 अप्रैल से इसका ई इनवॉइस नहीं बना पाओगे सिस्टम पे। तो इसका बहुत ही खास ख्याल रखना है जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है कि उन्हें 7 दिन के अंदर अंदर ई इनवॉइस बनाना है। अगर अभी तक उन्होंने कोई पिछला पेंडिंग इनवॉइस नहीं बनाया है ई इनवॉइस, उसको वो अभी भी बना सकते हैं। ये जो विंडो स्टार्ट होगी ये 1 मई 2023 से होगी। तो सरकार ने ये 20 दिन का टाइम दे दिया, 15 से 20 दिन का, कि आप इसमें अगर कोई आपका पेंडिंग डॉक्यूमेंट है जिसपे ई इनवॉइस बनना है तो उसको बना लीजिए। 1 मई से आप पे ये नियम लागू हो जाएगा। अब हमने जान लिया कि किसके लिए लिमिट है और किसके लिए नहीं है। अब इसके साथ ही हमें ये भी जानना जरूरी है क्या हर एक टैक्स पेयर पे ये एप्लीकेबल है। तो सरकार ने कुछ एग्जम्पशन दे रखी हैं कि किन किन टैक्स पेयर्स को ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। अब उनमें पहला नाम है इंश्योरेंस कंपनी, जो भी हमारी LIC और एडलवाइज और आपका एफको टोक्यो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, साथ ही कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बजाज फाइनेंस टाइप कोई है। उसके साथ ही एक GTA, अगर आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के रूप में रजिस्टर्ड हो GST में तो भी आपको जरूरत नहीं है एक ई इनवॉइस में एप्लीकेबल होने की। उसके बाद कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है उसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
साथ ही कोई सिनेमा हॉल है, इनको भी जो फिल्म रिलीज करते हैं इनको भी कोई ज़रूरत नहीं है ई इनवॉइस बनाने की। साथ ही कोई SEZ यूनिट है यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड है और उस एक्ट उसी के बेसिस पे वो GST में भी रजिस्टर्ड है, तो उसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है तो उसको भी कोई ज़रूरत नहीं है ई इनवॉइस बनाने की। और लास्ट एंड फाइनल ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल, ये रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जो कि आपके बाहर बैठ के भी ये ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, तो इनको भी ई इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ई इनवॉइस बनाना क्यों मैंडेटरी है, किसको मैंडेटरी है, और इस एडवाइजरी का जो कि 30 अप्रैल 2023 को जो कि 1 मई 2023 से एप्लीकेबल होगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके सारे ई इनवॉइसेज टाइम से बन गए हों, अदरवाइज आप ये 7 दिन की टाइमलाइन फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आपने अभी तक कोई इनवॉइस नहीं बनाया तो उसको 1 मई से पहले बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक करें, हमारे इस IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है उनके साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।